मुस्तकबिल की जिंदगी में मैं ही हूं। तो जब ख्वाब से जागो तो इन अल्फाज को याद रखना, सब कुछ याद रखना, सब कुछ दोहराया जाएगा। अब मेरी दुनिया की किस्मत तुम्हारी दुनिया में भी दोहराई जाएगी, अच्छा बुरा सब कुछ। उस औरत की हिफाजत करना दुनिया की हर आफत से। जब तुम हनयांग पहुंचो तो ये मेरे खलीदा को दे देना और कहना कि इस संदूक को 3 मीटर जमीन के अंदर दफन कर दे। जी सरदार। उनसे ये भी कहना कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, इसे किसी हाल में ना खोलना, इसे वहीं दफन रहने देना। लेकिन अगर कुछ हो गया तो क्या करूंगा? किम डम योंग, जोसियन खानदान के 5वें बादशाह सियोंजू, उसी साल 11 दिसंबर को 27 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। ये तुम्हारा मसला नहीं। तुम कौन हो? कौन है यहां मेरा दुश्मन? किस औरत की बात कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या सच में तुम मैं हूं? ख्वाब नहीं है ये मैं ही हूं। जॉनजय, बिजली चली गई है। यहाँ बिजली जाती तो नहीं है वैसे, अकेले अंधेरे में डर गई थी मैं। शुक्र है कि लाइट आ गई। देख सकती हूँ, आ गई बिजली। तो बताओ, देख ली तुमने? चलो। अरे रुक तो जाओ जरा, मुझे भी देखनी है। बाहर बारिश हो रही है और बहुत देर भी हो चुकी है। तुम्हें घर नहीं जाना क्या? कोई बात नहीं। क्यूरेटर ने बताया था कि उस शख्स की तस्वीर किसी फिल्म के हीरो जैसी लगती है। मैं भी देखना चाहती हूँ। देख लिया तुमने? अब चलो। इसे देखो तो जरा, ये तो तुमसे मिल रहा है। वाकई? और नहीं तो क्या। हर खूबसूरत आदमी मुझ जैसा ही होता है। नहीं, लेकिन ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। अच्छा? नहीं यार, लगता है कि तुम नींद में हो। अब चलो। हो सकता है ये तुम्हारे अजदाद से हो। नहीं, तुम तो हीरो हो। शायद ये तुम्हारी अम्मी के खानदान से हो सकता है क्या? कैसी बातें कर रही हो? मेरा मतलब, तुम अपना फैमिली ट्री देखो। अजीब बात है, शायद तुम इसीलिए इसमें इतने इंटरेस्टेड हो क्योंकि ये खून का रिश्ता है। ऐसा नहीं लगता तुम्हें? ऐसा ही है शायद। चाशिया, आज हम यहाँ पर आए, ये किसी को ना पता चले। वो क्यों? यहाँ बाहर का कोई नहीं आ सकता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम। और मैं किसी मसले में फंसा हुआ हूँ, चाहता हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई ना जाने। ठीक है, नहीं बताऊंगी किसी को।
बार बार एक ही ख्वाब क्यों आ रहा है? ठीक नहीं लग रहा। कितनी रात हो गई जोंजे, तुम अभी तक घर नहीं आए हो। हेलो जोंजे, टाइम बताओ मुझे। क्यों? 11 बज रहे हैं। कर्फ्यू का टाइम नहीं जानते क्या? 8 बजे तक है। कर्फ्यू के बाद बाहर जाना बिल्कुल मना है। ये रूल तो सिर्फ 3 मुफ्तखोरों के लिए जो मेरे घर में डेरे डाल के बैठे हैं, मेरे लिए नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरा घर है। तो ये रूल है यहाँ का? हाँ, सिर्फ घर के मालिक की हुकूमत चलती है, यही कानून होता है। अगर ये नाइंसाफी लगे तो अपना घर लो और रहो वहां, कोई कुछ नहीं कहेगा। आह, आह। अब डरा क्यों रही हो मुझे? ऐसे क्यों घूर रही हो यार तुम मुझे? नहीं देखो। मेरी मर्जी जैसे भी देखूं। क्यों? ये मेरी आंखें हैं, मैं इनकी मालिक हूँ। मेरी मर्जी है अब मैं इन आंखों से घूरूं या कुछ भी करूं। मेरा उसूल है, गुस्से में मेरी आंखें घूरती हैं सबको। तो क्या तुम सारी रात यूं ही घूरती रहोगी? हाँ। क्यों? जब मेरा दिल चाहे मैं रुक जाऊंगी। ठीक है, जो चाहे करो तुम, तुम्हारी आंखें दर्द करेंगी। और हाँ, एक बात तो बताओ मुझे। क्या? जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो उस दौरान जब हॉस्पिटल में थी, तुमने ख्वाब देखा था ना? जॉन्जे, तुम ठीक हो ना? अभी ये ख्वाब देखा मैंने। तुमने मेरा हाथ थामा हुआ है, जान बचाई तुमने मेरी। यही देखा था मैंने। तो वो कैसा ख्वाब था आखिर? मेरा मतलब, मैंने कैसे बचाया था तुम्हें? क्या कुछ भी याद है तुम्हें? I mean, एक शख्स को बचाने के काफी तरीके होते हैं ना। जैसे कि अगर तुम गिर रही हो कहीं से और हाथ पकड़ लिया हो मैंने, या फिर किसी गड्ढे में गिरने वाली हो और बचा लिया हो मैंने। बताओ क्या देखा तुमने? याद नहीं आ रहा? ठीक है, फिर जमाना, कौन सा जमाना देखा था तुमने? क्या मैं पुराने सकाफती लिबास में तो नहीं था कहीं? समझ आ रही है ना मेरी बात? जैसे वो शो में कपड़े पहनते हैं, जैसे वली अहद की महबूबा में सब पुराने कपड़े पहनते हैं। बात यह है हाँ, कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा इस वक्त। ठीक है। कोई बात नहीं। तुम्हें तो अपना नाम तक याद नहीं होता। एक ख्वाब कैसे याद रख सकती हो? चलो सोचो, जाओ। सुनो जॉन्जे, मैं सोने जा रही हूँ। इससे क्या हुआ? इसने तो कहा था सारी रात मुझे घूरी। जब भी ये कुछ कहती है ना, हमेशा उसका उलट ही करना होता है इस लड़की को। अब मेरा दिमाग पता नहीं कौन सी सोचों में पड़ा रहेगा। तो झूठ बोलना ऐसा होता है? दिल धड़कने लगता है जोर जोर से। काफी आसान था ये तो। शुक्र है जॉन्जे को मेरे दिल धड़कने की आवाज नहीं आई। मुझे माफ कर दो, मैंने आने में देर कर दी। क्या हुआ? सोए नहीं अब तक? एक ड्रिंक मुझे भी दो यार। काफी अजीब महसूस कर रहा हूं मैं आजकल। क्या तुमने फिर से ख्वाब में किम दम योंग को देख लिया? नहीं यार,
जॉन्जे, क्या तुम ये जानते हो कि सबसे अजीब बात क्या है? क्या है? जियोंग, तुम्हें अजीब नहीं लगती क्या वो? अरे नहीं यार, वो तो पैदाइशी अजीब सी है। क्या यार, तुम फिर से उसकी साइड लेना शुरू हो गए? चलो मान लिया, जियोंग खूबसूरत है, अच्छे दिल की है, लेकिन उसे देखकर लगता है कि वो किसी और दुनिया से आई है। कुछ तो गड़बड़ है। जानते हो, जब हम हॉस्पिटल गए थे ना, उसका एक्सरे करवाने तो मैंने अपने एक डॉक्टर को दिखाया तो वह हैरान हो गया। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम यार? पहले पूरी बात तो सुन लो। वो एक्सरे चंद ही लम्हों में बदल गया पूरा। मुझे तो देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे उसी वक्त शक हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है क्या? तो मतलब एक्सरे तब्दील नहीं हुए थे क्या? आगे तो सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक शख्स की हड्डी को जुड़ने में 6 हफ्ते लगते हैं, और वो 1 हफ्ते में ठीक कैसे हो गई? तुम खुद ही सोचो, ये आखिर कैसे मुमकिन है? अजीब नहीं लगता तुम्हें? और हाँ, ये इसके पास ना कोई नौकरी है और ना ही कोई हुनर जानती है, लेकिन इसके पास एक थैला है जिसमें ऐसे बहुत से मोती हैं जिसे बेचकर वो तुम्हें पैसे देना चाहती है। ये कहां से मिला उसे? ये बात तो मैं भी नहीं जानता। एक और बात, ये बात तो सब जानते हैं कि तुम इसे स्पेन में मिले थे, लेकिन तुम्हें याद क्यों नहीं? क्या लगता है ऐसा क्यों है आखिर? तुमने उसे यहां पर इसलिए रखा है ना कि तुम ये सब सच जान सको। तो क्या हुआ, अब सच क्यों नहीं जानना तुमने? और तुम्हें क्यों जानना है ये सब? मुझे? हाँ, ताकि तुम एक अच्छे इंसान ना बन जाओ। थोड़ी बहुत बुराई है तुम्हारे अंदर जिससे हमारा काम चलता है, और चियोंग के आते ही तुम एक अच्छे इंसान बन रहे हो, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। और अगर ऐसा हुआ तो तुम हमें छोड़ दोगे। क्या बकवास कर रहे हो नमदू? क्या हो गया तुम्हें? मुझे बस उस चियोंग के बारे में जानना है और कुछ भी नहीं, और मैं ये जानकर ही रहूंगा। रुको, मैं सुसु करके आया। हाँ, जानना तो मुझे भी है, और ये जाने बगैर अब पीछे नहीं हटने वाला। चीफ, जरा ये देखिए। क्या है ये? मादेयोंग की फाइल पर दोबारा नजर डाली है मैंने उसे ढूंढने के लिए कहा था तुमसे, उसकी फाइल पर नजर डालने के लिए नहीं। उस पर 13 मरतबा चार्ज लगा चुके हैं, वो भी तशद्दुद करने पर चीफ। एंगर इश्यूज है शायद। लेकिन एक बात अजीब लगी मुझे। वो क्या? 88 और 89 में उसने 30 से ज्यादा चोरियां की थी चीफ। सियोगनाम का जनरल स्टोर मार्केट और साथ में शॉपिंग मॉल भी। हाँ तो? उस दौरान उसके साथ एक औरत हुआ करती थी। आप ठीक तो हैं बाबा? हाँ, कुछ नहीं, बस वो थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। सुने, खाने के बाद ये दवाइयाँ ले लीजिएगा। आपको इस तरह देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। हालत कुछ बिगड़ती जा रही है। अच्छा, तो आज आप ऑफिस नहीं जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें। अगर ऑफिस में कोई जरूरी काम है तो मुझे बता दे, मैं किम को कह दूंगी, वो कर देगा। ये लीजिए बाबा। हाँ, बेटा, आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है तो लेट मत होना। इस पिंक ऑक्टोपस को लेकर क्या करोगी तुम? हाँ, हेलो हेलो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आज मैं स्कूल नहीं गई और मेरे पास कोई और जगह नहीं थी, तो मुझे याद आया कि तुम यहाँ आसपास रहती हो, तो इसीलिए आ गई मैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझे पिंक ऑक्टोपस ही चाहिए। क्योंकि तुमने ही तो कहा था। जब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी तो मैंने सुन लिया था कि तुम्हें ये चाहिए। ऐसा कैसे हुआ?
मैंने तो इतना आहिस्ता कहा था कि किसी को सुनाई ही ना दे। लेकिन मैंने फिर भी सब सुन लिया। आ जाओ। पकड़ लिया। शिमचोंग। ये कहाँ चली गई यार? बहुत आवारागर्दी करती है लड़की। ये सब कहां से लाई है ये आखिर? लेकिन वो इसे बेच के मुझे क्यों पैसे देना चाहती है? मैंने इससे पैसे कब मांगे आखिर? हद है यार। अरे हाँ, बेला की अम्मा, कॉल कैसे किया आपने? हाँ, बिल्कुल, मैंने उनसे बात की इस बारे में। असल में उनका शेड्यूल थोड़ा सा ना बिजी चल रहा है और कहीं टाइम निकाल कर जाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उनसे एक और बार बात करूंगा। नहीं, आप ज्यादा उम्मीद मत लगाइएगा। हाँ, ठीक है, चलें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यार, ये और तो कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गई है मेरे। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? किसे ढूंढ रहे हो? च्योंग को? हाँ, नहीं तो ताइयो कहाँ है? तुम कौन आर्टिस्ट ही हो ना? झूठ तो ठीक से बोल लिया करो। हाँ, तुम्हें कितनी बार कहा कि अपना फोन चार्ज रखा करो? हर वक्त फोन बंद करके घूमती रहती हो। खिलौना है क्या ये? हाँ, मर गया। मरा नहीं है, ये ऑफ हो चुका है। चार्ज किया करो इसे। खाना खाना कभी छोड़ती हो, इसी तरह इसे भी भूख लगती है। इसका भी कोई हक है या नहीं? जवाब दो मुझे। फोन की चार्जिंग खत्म होती है, इसे भूख नहीं लगती। अब तुम कौन हो? ये मेरी दोस्त है। हाय। चलो आ जाओ। कैसे कैसे दोस्त रखे हैं तुमने यार? पहले वो फकीरनी औरत थी और अब ये बच्ची। मिस्टर, क्या तुम भी बेरोजगार हो? मिस्टर किसको कहा? और मैं बेरोजगार हरगिज नहीं हूँ। किसने कहा ये तुमसे? जब सब काम पे हो और तुम घर पे मजे से टीवी और गेम खेल रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि तुम बेरोजगार हो। जॉन्जे, क्या ये सच है? अरे बिल्कुल भी नहीं। मैं तो फ्रीलांसर हूँ ना, प्रोफेशनल हूँ। मैं घर बैठे काम करता हूँ दरअसल। हाँ, ये सच है। जॉन्जे अपने मुल्क के लिए पूरे दिल से काम करता है। ये एक सिविल सर्वेंट है, पैसे बांटता है ये। तुम भी जब बड़ी हो जाओगी तो जॉन्जे जैसी बनना। बिल्कुल। हरगिज नहीं। तुम्हें लगता है कि हर कोई मुझ जैसा बन सकता है? सुनो बच्ची, क्या तुम सर्दियों की छुट्टियों पर हो? तुम्हें स्कूल नहीं जाना? तो तुमने बंक किया स्कूल से? क्यों नहीं गई स्कूल तुम? हाँ, तो आप ये पैसे अमेरिका भिजवाना चाहते हैं, तो आपकी ट्रांसफ़र फ़ी होगी 20,000 वॉन और फॉरेन एक्सचेंज फ़ी। माफ़ कीजिएगा। और आपको इसके साथ साथ ओवरसी फीस भी जमा करवानी होगी। ये यहाँ देखें, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। मेरा स्कूल जाने का दिल नहीं चाह रहा। क्यों नहीं दिल चाह रहा? तुम भी तो स्कूल और घर से भागे थे। वो तो कॉलेज की बात है यार, लेकिन ये प्राइमरी स्कूल में है अभी। स्कूल जाना जरूरी है, मैथ्स में अच्छा होना जरूरी है। शायद कोई वजह होगी ना जाने की। वो लड़कियां कहीं तुम्हें तंग तो नहीं करती? जब भी स्कूल जाती हूँ तो सुपर पावर्स आ जाती हैं। कैसी पावर? मैं किसी को नजर नहीं आती, कोई भी मेरी तरफ नहीं देखता, ना ही कोई बात करता है। इसलिए स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है? नहीं जाऊं तो किसे पता चलेगा कि नहीं आई मैं? लेकिन ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ? क्योंकि स्कूल में मैं सबको अलग लगती हूँ। क्योंकि शायद मैं अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करते जो अलग होते हैं, किसी के साथ नहीं रहते। मैं भी तो अलग हूँ, और अगर जॉन्जे को पता चला तो नफरत करने लगेगा वो मुझसे, छोड़कर चला जाएगा मुझे। तुम कैसे अलग हो सकती हो? अगर अलग हो भी तो जॉन्जे तुमसे नफरत क्यों करेगा और क्यों छोड़ेगा? क्या कहा? कौन अलग है और किससे नफरत करेगा ये? अभी तो उसने ये सब कहा। क्या तुमने सुना? नहीं तो।
मुझे लगता है स्कूल का टुल्ला मार के तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। अजीबो गरीब आवाजें आ रही हैं। नहीं तो मैंने खुद सुना है जो इसने कहा। मेरा रूम देखोगी? आ जाओ। तुम दोनों ने कुछ नहीं सुना क्या, जो भी शॉन्ग ने कहा था? एक लफ्ज भी मैंने नहीं सुना। क्या तुमने सुना? नहीं। हाँ, क्या हुआ? मिस्टर नम से मैंने जो सोचा वो तुमने सुन लिया? हाँ। तो फिर से सुन के बताओ। मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैं भी बहुत दूर से आई हूँ। तुम तो सच में? मैं भी बहुत अकेली हूँ। मैं इतनी दूर से सिर्फ एक शख्स के पीछे आई हूँ यहाँ। मैं भी बहुत अकेली हूँ। मैं इतनी दूर सिर्फ एक शख्स के पीछे आई हूँ। ये तो सच है। तुम मुझे सुन सकती हो। क्या कोई और नहीं सुन सकता तुम्हें? लेकिन तुम ये बात किसी को भी मत बताना, क्योंकि तुमने ने कहा था जो लोग अलग होते हैं दुनिया उनसे नफरत करती है। तो जोनजे भी मुझसे नफरत करने लगेगा। इसलिए किसी को मत बताना। तुम मुझे सुन सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। याद रखना कि वादा किया है तुमने। हाँ। मिस्टर नम। जोनजे, इन्हें होश में देखकर काफी सुकून मिला मुझे। आंखें खोल दी हैं इन्होंने, लेकिन ना ही बोल सकते हैं और ना ही चल फिर सकते हैं। पहले तो इनकी जान बचने की दुआ की थी मैंने, लेकिन अब मैं चाहती हूँ ये बोलना शुरू कर दें। हरकत कर सकते हैं ये थोड़ी बहुत। यही देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी ठीक हो जाएंगी। गहरी चोट आई है, थोड़ा वक्त लगेगा। देखो रोना शुरू कर दिया इन्होंने। यकीनन ये कुछ तुम्हें बताना चाहते हैं। जॉनजे, तुमने अपनी अम्मी के बारे में कुछ पता किया? नहीं तो क्यों? क्या आपकी उनसे मुलाकात हुई है हाल ही में? सच कहूँ तो अक्सर तुम्हारी अम्मी मुझे कॉल करती रहती हैं। अम्मी ने कॉल की थी क्या आपको? उन्होंने किसी को भी कुछ भी बताने से मना किया है। मुझे माफ कर दो बेटा। अम्मी इस वक्त कहाँ पर होंगी? ये तो नहीं जानती। आखिरी बार कॉल भी कई साल पहले आई थी। अक्सर तुम्हारा पूछा करती थी वो। उन्हें नहीं बताया मैंने कि तुम भाग गए थे। उनसे मैंने कह दिया था कि फिक्र ना करे, वो अब्रॉड गया है पढ़ने। और इसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। जॉनजे, क्या कर रहे हो? नीचे नहीं आना। ठीक है। तो क्या तुम जानती हो कि नीचे ना आने का क्या मतलब होता है? ये शराब है ना? तुम्हें कैसे पता? टीवी पर देखा था मैंने। शराब पीने के बाद लोग अक्सर हंसते हैं, रोते हैं, लड़ते हैं और फिर अक्सर सड़कों पर सो जाते हैं। हाँ, नमदू अक्सर करता है ऐसी हरकतें। वैसे जानती हो कि इसका नाम नमदू क्यों पड़ा आखिर? पीने के बाद वो बहुत कमीनापन करता है, इसीलिए ये नाम रखा उसका। जानबूझ के शरीफ बनता है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को कॉल करके तंग करता है उन्हें। एक ही बात रिपीट करता रहता है और कहता है कि नहीं है वो नशे में। और जानती हो ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए क्योंकि उसने गलत तरीके से शराब पीनी सीखी। अगर सच कहूं तो मुझे शराब बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए मैं इतनी ही पीता हूं जितनी बर्दाश्त कर सकूं और अपने सेंसेस में ही रहूं, आउट ऑफ कंट्रोल ना हूं। सुनो जॉनजे, मुझे भी शराब पीना सिखाओगे? वाकई में? तुम्हें मेरे साथ शराब पीनी है?
ओके, बन गई। शराब को इस तरह नहीं पीते यार। शराब पीने की वजह जानती हूँ। पहले चीयर्स करना चाहिए। चीयर्स? इसे इस तरह पकड़ो। चीयर्स। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे फिर से करना है। चीयर्स। 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 एक बार फिर से। चीयर्स। ऑक्टोपस, तुम इतने खुश क्यों हो? बताओ। इसे सुखाया गया है। ये ड्राई ऑक्टोपस है। ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है? बहुत दुख हो रहा है मुझे। काटो, पीसो, जुल्म करते हैं। तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना? क्यों खा रहे हो? हाँ? सशिमी से बहुत शौक से खाती हो तुम? उसकी बात अलग है। ये तो ऑक्टोपस थी ना। ऑक्टोपस समंदर में ऐसे होते हैं जैसे जमीन पर कुत्ते। आपके पास आकर चिपक के प्यार करते हैं। क्या मतलब तुम इंसान? तुम इंसान नहीं हो क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं हो इंसान? तो फिर तुम क्या हो आखिर? मैं जल जॉन्जे, मैं नशे में थी क्या? उतर गया नशा? ओ हाँ, कुछ देर पहले ही मैं नशे में थी, लेकिन अब होश आ गया है मुझे। अच्छा, फिर से चीयर्स करते हैं। इतनी जल्दी नशा उतर गया, क्या बात है? वैसे तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मैं शराब पिलाना सिखा रहा हूँ। वैसे तो कोई खास लगाव नहीं मुझे शराब से, लेकिन मैं उतनी ही पीता हूँ कि अपने सेंसेस में रहूं और आउट ऑफ कंट्रोल ना हूं, मतलब कि बर्दाश्त कर सकूं। पहले भी कह चुके हो ये तो तुम। बहुत लकी हो तुम कि तुम्हें मैं शराब पिलाना सिखा रहा हूँ। वैसे तो कोई खास लगाव नहीं है मुझे शराब से, इसीलिए मैं इतनी ही पीता हूँ कि कंट्रोल में रह सकूं और अपने सेंसेस ना खो सकूं। बहुत लकी हो तुम कि मैं तुम्हें शराब पिलाना सिखा रहा हूँ। जॉन्जे, क्या? आज कोई भी कर नहीं जाएगा। लेकिन तो हम घर में ही हैं, जॉन्जे। तुम भी हो? क्या? नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जाओ, मत जाओ। नहीं जा रही मैं। जाऊंगी भी कहाँ मैं भला? हाँ हाँ, दोबारा अपना फोन चार्ज करना नहीं भूलना। मैंने उसे साफ कह दिया था, जब तक घर में है वो मेरी साइड में रहेगी, लेकिन समझती ही नहीं है वो, कुछ न सुनती है कुछ। ओह, मेरा फोन। हाँ, कहाँ जा रही हो? हिलना मत, यहीं रहो। यार, फिर फोन नहीं उठा रही। हमेशा मेरी कॉल्स को इग्नोर करती है यार ये। शिमचांग, शिमचांग, शिमचांग। इसलिए फोन दिलाया था कि मेरी कॉल तक ना उठाई। कहा ना हिलो मत। कहाँ गायब हो गई ये? इधर आओ। तुम कहीं भी नहीं जा सकती। नहीं जा रही मैं, जॉन्जे।
ये शराब पीना तो मजे का काम है। मेरे ख्याल से तो ये सबसे अच्छा काम है। मत जाओ ना, चाहे जितनी भी अलग हो तुम, चाहे जितनी भी मुख्तलिफ हो, बस दूर मत जाना मुझसे। 내게 좀 더 가까이 와요. 그대를 더 느낄 수 있게 기다리는 시간조차 의미가 돼요. 그대가 내게 들어온 순간부터 उम्मीद करती हूँ सच कह रहे होगे तुम। उम्मीद करती हूँ कि वफा करोगे। 숨소리도 느낄 수 있게 내 마음이 그대에게 기울어가요. 조금씩 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 कहीं ये मर तो नहीं जाएगा ना? 7वीं बार उल्टी की है इसने। ये मौत को भी चकमा देकर निकल आएगा, लेकिन ये मरेगा नहीं। ये बताओ, तुमने कैसे उसके साथ शराब पी ली? उसने कहा कि शराब पीना सीखना बहुत जरूरी काम है। तो मेरे पास आना चाहिए था ना तुम्हें। लेकिन जॉन जी ने कहा था कि तुम एक नंबर के कमीने हो और नशे में तो और भी ज्यादा कमीने हो जाते हो। हाँ, ये तो सच है। जॉन जी को भी पीना मैंने ही सिखाया था। मेरा बहुत अच्छा शागिर्द है ये। वैसे शराब पीकर लोग झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं? 50-50 कह सकती हो। जॉन्चे की बात करूं तो झूठ, सब कुछ झूठ। उससे नशे में बात करना ऐसा है कि जैसे वो नॉर्मली बात करता है, कुछ ज्यादा असर नहीं होता उस पर। समझ गई मैं। क्या हुआ? उसने ऐसा क्या कहा तुमसे? बताओ ना, जॉन्जी ने ऐसा क्या कह दिया? हाँ, जिंजू का वेट से अपॉइंटमेंट है आज। ओके, तो अब खेल का वक्त शुरू होता है। हेलो मैम। वेलकम बैक बेला। हेलो। देखो इसे, अपनी दुम हिलाए जा रही है ये। शायद इसलिए क्योंकि आपसे बहुत प्यार करती है। अरे नहीं, तब तो ना ये बिल्कुल मेरी तरह स्माइल करती है और इसे लोगों की भी परवाह नहीं होती थी। लेकिन आजकल ना कुछ अजीब सी ही हो गई है ये। बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करती है। शायद इसको कोई इमोशनल बीमारी हो गई है। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि ऐसे ही पहले कभी भी बिहेव नहीं करती थी। तुम क्या कहती हो बताओ? मैं नाम लिस्ट में लिख देती हूँ। क्या गुबेक के डैडी ने विजिट किया? वो भी आ गए। अरे लो भाई, आ गए। कैसी हैं आप? काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई है आपसे। माजरत चाहता हूँ, आजकल का शेड्यूल बहुत टफ है। गोबेक क्लास प्रेसिडेंट बन चुका है। क्या सच में? हाँ, इसने अपने सारे दोस्तों को पीछे छोड़ दिया है और वॉशरूम भी टॉयलेट में करने लगा है। और सब टीचर को इसकी आदतें बहुत ही पसंद आई है। दूसरे डॉग्स की मॉम्स ने ट्रीट्स मंगवाई हैं मुझसे, तो बस डॉग गम लेने आया हूँ मैं यहाँ। काफी अच्छा बिहेव कर रहा है ये तो। कितनी अच्छी बात है। अब जब भी कोई ज्यादा बातें करता है तो ये इस पर भौंक पड़ता है। आखिर अब प्रेसिडेंट जो बन गया है भाई। हाँ, समझ सकती हूँ। तो क्या आपने मेरे बारे में सीईओ किम जे से बात की है आने के लिए? हाँ, बातों में मैंने आपका जिक्र तो किया था उनसे, लेकिन लगता है बहुत मुश्किल होगा। लेकिन क्यों? उनके मीटिंग शेड्यूल बहुत ही बिजी रहते हैं और जो फ्री टाइम उन्हें मिलता है वो उस टाइम में अपनी मंगेतर के साथ जापान सुशी खाने चले जाते हैं। क्या? आपने कहा था घर का खाना पसंद है, तो सुशी क्यों खाने गए वो? माफ कीजिएगा, मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन मुझे लगता है ये मुश्किल होगा। अरे इसीलिए तो मैंने आपसे फेवर मांगा है। हमने काफी मेहनत करके पैसे जोड़े हैं। हम महफूज हाथों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना। ये बात तो समझते हैं ना आप? तो क्या करूं? और ये लीजिए। क्या है ये? अरे रख ले। अरे नहीं। गुबेक के लिए है ये। लेकिन ये डॉग फूड है। मेरी दोस्त ने बनाया है ये, वो भी घर के मीठे आलू और तिल के बीज से। अच्छा। और ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बता दूं मैं। रख ले। डॉग के लिए है, वो खाएगा, अच्छा लगेगा ना उसे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो फिर मैं
आपकी कॉल का इंतजार करूंगी गुड न्यूज सुनने के लिए। कहाँ है ना, वो चालबाज है। चालबाज होता तो वो मना क्यों करता वो मुझे? हाँ, चाल है ये उसकी। मेरी बात सुनिएगा, डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहती लेकिन जरूरी है। क्या हुआ? जब गंदे कपड़े रखो तो कपड़े इस बास्केट में और अंडरगारमेंट्स इस बास्केट में रखा करो। बिला वजह मेरा काम और ज्यादा बढ़ जाता है। मेरी बात सुनो, काम ज्यादा है, शायद इसीलिए रखा है तुम्हें यहाँ पर। जी सही कहा आपने, लेकिन अगर आप ऐसा कर देंगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ का मालिक कौन है जानती हो? क्या तुम मेरी सासू माँ हो? मुझे लगता है मैं ससुराल में रह रही हूँ शायद अपने। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा? और वैसे भी आपको मैं अपनी बहू बनाना कभी पसंद नहीं करूंगी। क्या तुम ये सब सुनने के बाद भी नहीं निकालोगी इसे? अरे अगर इसे निकाल दिया तो डिनर पार्टी पर खाना कौन बनाएगा ये तो सोचो। मैं नहीं निकाल सकती उसे यार, जानती हो ना कितने अच्छे खाने बनाती है वो। उसका एक बेटा भी है सुना। तरस आ रहा है इसकी होने वाली बहू पे मुझे। तौबा। उफ। इन लोगों को मेरा ही घर मिला है लड़ाई झगड़े करने के लिए यार। जब देखो लड़ती रहती हैं दोनों। ओह ओह, गुबेक के अब्बा कैसे हैं? क्या क्या बात कर रहे हैं? सच में मान गए, सच में मान गए वो। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार। तो बताइए कब है मुलाकात? जान जान, कौन सा, ये वाला या पहले जो पहना था? हाँ, क्या ये वाला पहले वाले से अलग है? हाँ, छोड़ो रहने दो। ये देखो देखो देखो, क्या ख्याल है? हाँ, चमकदार है और रेड कलर कितना अच्छा लग रहा है ना? डिनर पार्टी के लिहाज से मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा, बेकार लग रहा है। अच्छा, बेकार लग रहा है ये? आपका जो दिल चाहे वो पहन ले मैडम। ये कैसा है? ये तो अच्छा लग रहा है ना? क्या कहती हो? मुझे तो लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया है। देखिए मैडम, आपका जो दिल चाह रहा है आप वो पहन सकती हैं ना। ये कैसा लग रहा है? ये काफी बेहतर है। ये अच्छा है? हाय शुक्र खुदा का। हाँ, काबिल कबूल है, लेकिन प्लीज इसके साथ कोई ज्वेलरी मत पहनिएगा आप। कुछ छोटा सा डेलिकेट सा कुछ होना चाहिए इसके साथ तो। हाँ ठीक है, मैं ब्रेसलेट पहन लूंगी। ब्रेसलेट ज्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है नेकलेस ज्यादा अच्छा लगेगा। नेकलेस? जैसा आपको ठीक लगे। मुझे क्यों लग रहा है कि आजकल मैं बस इसी के इशारों पर नाच रही हूँ। हाँ, लेकिन कभी कभी गलत नहीं कहती है ये, अच्छी बात है वैसे। मेरे मेहमान कब आएंगे फिर, इंतजार कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ, जैसा मैंने पहले कहा तुम्हें। अरे नहीं, पैसे भी बिल्कुल नहीं, वो वहाँ बस बिजनेस क्या करता बेहुदा है। कपड़े पहन कर आ गई हो तुम? जाओ जाकर कोई ढंग का ड्रेस पहन कर आओ। जाओ हाँ चेंज करो। ठीक है, जहाँ भी उसका दिल करे। जल्दी जाओ। इसलिए डिनर इनविटेशन देना जरूरी है बजाय रेस्टोरेंट जाने के। यार आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? कैसा मेरी बात? बेहुदा ड्रेस पहना हुआ था। मैंने ये मीटिंग काफी मुश्किल से अरेंज की है, समझ गए तुम? हमें शुरुआत से ना, मतलब शुरुआत से ये बात नहीं करनी है कि हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमें शुरुआत में सिर्फ उनका हाल अहवाल पूछना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन चाशिया ने कहा कि वो चालबाज हो सकते हैं, यही सोच के परेशान हूँ। तुम्हारी बहन को बड़ा पता है जैसे। हाँ, अहमक है वो। हर वक्त लैब में सदियों पुरानी चीजों से बातें करती रहती है बस। क्या मालूम उसे? दो ना जवाब, चुप क्यों हो? बोलो ना। सही कहा। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम उनके सामने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, समझ में आ रही है? हाँ, वरना बहुत बुरा होगा। मैं भला ऐसा उनके सामने क्यों कहूँगा? हाँ बताओ। चाशिया कहाँ है? वो नहीं आ रही? लैब में है वो, काम निपटा कर ही आएगी। इतनी लेट कैसे हो गई वो?
गलती से भी अंदर मेरा नाम मत लेना तुम। जॉन जे? क्या कह रहा हूँ मैं तुमसे? आखिरी बार गौर से सुन लो, मेरा नाम किम जे है। नाम क्यों नहीं ले सकती तुम्हारा? अब तुम इसे बस एक बिजनेस समझ लो। श्श, अब मुंह बंद करो, मैं बेल बजा रहा हूँ। चलो 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 जल्दी करो। मैडम आपके गेस्ट बाहर आ चुके हैं, अगर कहीं तो उन्हें अंदर ले आऊं क्या? नहीं नहीं, हम खुद जाएंगे। हाँ खुद जाएंगे। चलो जल्दी करो, चलते हैं। एलिजाबेथ, हाँ, चलो चलो चलो। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये आपके लिए लाए। खुशामदीद। छोटा सा तोहफा। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए आइए आप लोग आइए। हेलो मैडम। आज काफी ठंड हो रही है ना? मेरा मतलब हम पहले भी मिल चुके हैं, जब युवा और एलिजाबेथ की लड़ाई हो गई थी। देखे ना, दोबारा मुलाकात हो गई। एलिजाबेथ, हेलो करो। हेलो आंटी। हेलो। यूना से लड़ना मत, अब वो मेरी फेवरेट फ्रेंड है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं इसे अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी ये। कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड बेटा? बोलो। यूना है ना? लोग कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो दोस्ती होती है वो सबसे अच्छी होती है। मैं ये कह रही थी कि आज काफी ज्यादा ठंड नहीं है, कुछ ज्यादा ही हो रही है ना आजकल। आइए आइए आइए, हम भी आपको अपनी मेहमान नवाजी दिखाएं फिर। मैं चा डोंगशिक। जब तक किम सर यहाँ पर है, मैं इनका मैनेजर हूँ। मिलकर खुशी हुई आपसे। ये मेरा जापानीज बिजनेस कार्ड है। मैं ज्यादातर एक्चुअली वहीं पर होता हूँ। जी लाइए, आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या बात है? कि आते हुए इंजील ले आओगे तो प्लीज। नौकरानी बुलाना भूल गई है। लेकिन मैं घर आ गई हूँ, ठीक है? हेलो, किंग जे का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, कीजे इन्वेस्टमेंट जापानीज ब्रांच से। हाँ हेलो हेलो जी, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? आपको उर्दू बोलनी आती है क्या? अभी सीईओ किम वहाँ पर मौजूद है? वो इस वक्त साउथ कोरिया बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। कोई जरूरी काम है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल कर लूंगा। सुनो सुनो, खाना बन गया? तैयार है ना सब? अच्छा बना है ना? मैंने सोचा हम जो नॉर्मली खाते हैं वही ठीक रहेगा। हाँ, क्या बात है तुम्हारी। वो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खरीद सकते हैं। आज जिसकी जरूरत है वो है प्यार, बस प्यार। अरे नहीं नहीं, मैं ले जाती हूँ ना। वैसे मेरे मुताबिक इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। मैनहट्टन जैसी जगह जहाँ विरासत मिलना मुश्किल है, बेस्ट रहेगा। वहाँ जमीन मिलना आसान नहीं। और सप्लाई एंड डिमांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और जब डिमांड ज्यादा होती है तो वैल्यू खुद ही बढ़ जाती है। समझ गया, हमारा भी प्रॉपर्टी बिजनेस में काफी इंटरेस्ट है। आज आप सिर्फ इधर उधर की बातें करेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब एक दूसरे को जान जाएंगे तब डिटेल्स में जाकर बात करेंगे। क्यों नहीं, जरूर। थोड़ा एक्साइटेड हो गया था बस। आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। तो ये बताइए कि शादी कब कर रहे हैं आप दोनों? बहुत जल्द ही, अगले साल दुबई या यूरोप में करेंगे। वाह, कितना रोमांटिक है ये तो। क्या एक्साइटेड हैं आप? अरे अरे, ये तो लीजिए ना, ये आज ही बनवाया है। मछली तो ट्राई करके देखिए। और आज ही सीपे ताजा मंगवा के ना सैलेड में मिक्स की है। प्लीज खा के ट्राई तो कीजिए ना आप लोग। और ये जो केक है ना, ये फिश का खास तौर से बनाया है। एक अच्छी रेसिपी है ये, प्लीज ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको। मैं बता रही हूँ आपको, मेरे यहाँ बहुत अच्छा खाना बनता है। हाँ? ये तो वाकई बहुत मजेदार है, बिल्कुल वैसे ही जैसा मेरी माँ बनाया करती थी बचपन में। ऐसी बात है क्या?
खुशी हुई मुझे सुन के। सुनो जरा, हमारे लिए और एग रोल बना के लाओ जल्दी। सच कहूं तो आप लोगों से मिलकर हम बहुत खुश हुए। रख दो यहाँ पर। ये लीजिए, एंजॉय कीजिए। आपका जब भी ये खाने का मूड हो बस एक कॉल कीजिएगा, लाकर आपके खुद ऑफिस में पेश करूंगी आप लोगों को। अरे ये तो ट्राई करें। हाँ करता हूँ। ये कहाँ से आ गई? तायो, कैसी हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम बताओ। हाँ, ये मेरा घर है। ओह, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ मैं। तुम मेरा एड्रेस जानते थे? हाँ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। बाद में बात करें, मेहमान आए हुए हैं। जरूरी है क्या? क्या बात है? हाँ चलो हटो यहाँ से, मैं अंदर जा रही हूँ। आई लव यू चाचिया। तो कब हुआ प्यार? ठीक है, और वैसे भी प्यार कोई मशीन की तरह तो नहीं है। सही कह रही हूँ ना? दबाव और प्यार होना शुरू हो जाए। और तुम तो जानते हो मैं जॉन जी से प्यार करती हूँ, और उसके होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता। अरे पागल, सर उठाओ। प्यार करना कोई जुर्म थोड़ी है। ओ देखो कितने उदास हो गए हो तुम। क्या करूं मैं? बेहतर महसूस कर रहे हो अब? क्या मैं जा सकती हूँ अब? तो और क्या करूं मैं? मैं सिर्फ जॉन जे से प्यार करती हूँ। ओह, बहुत दुख हो रहा है। आखिर कब तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा? हाँ, मैं कभी नोटिस ही नहीं कर सकी तुम्हारी फीलिंग्स को। आखिर मैं क्यों? सबसे प्यारी दोस्त मैं होंगी शायद तुम्हारी। पहले तो शक हुआ था थोड़ा। बड़े दुख की बात है। तुम ठीक हो? किम सर तो यकीन करें बहुत ही बिजी रहते हैं। यहाँ जब से आए हैं इनके पास तो बिल्कुल भी टाइम। अच्छा, तो आप लोग मिले कैसे? सही कहा आपने। भागो बहुत जल्दी, अच्छा ये लगा चाचा आप का घर लोग है। आए हमारी तरफ खाने के लिए। सर एक्सक्यूज मी, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। चाची आ गई है। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हमें एक जरूरी काम आ गया तो जाना होगा। इतनी जल्दी? क्या कोई गलती हो गई हमसे? अरे नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं आपको कॉल करता हूँ। नहीं, अरे आप ऐसे नहीं जा सकते। सुने, हमें कुछ बातें करनी है आपसे। सीईओ किम, अरे बात तो सुने ना। यार ऐसा कैसे हो सकता है यार? तुम लोगों को बैकग्राउंड तो चेक करना चाहिए था ना उसका। अभी पकड़े जाने वाले थे हम लोग। ओए समझदार, फैमिली रिकॉर्ड में साली के बारे में नहीं लिखा होता तो कैसे पता होता मुझे? मैंने तो सोचा भी नहीं था। बहुत ही बुरा फंसने वाले थे आज हम। कौन फंस गया? कोई भी नहीं। कौन फंसने वाला था? क्या होने वाला था? जॉन जे, तुम कौन आर्टिस्ट हो ना? बुरे आदमी। मैं भी तो अलग हूं, और अगर जॉन जे को पता चला तो नफरत करने लगेगा वो मुझसे। छोड़कर चला जाएगा मुझे। काम के दौरान वो ऊंच नीच होती रहती है, ये नॉर्मल है। ये बताओ तुम उसे घूर क्यों रही हो? क्या हुआ है?
वो सब झूठ था ना? हाँ, झूठ कहा था मैंने तुमसे। मैं धोखेबाजी से पैसा कमाता हूं। सुन लिया? यही है मेरी जॉब। ये तुम क्या बोल रहे हो? यही है मेरा राज। जॉन्जे, तुम्हारा राज क्या है? मेरा एक राज है। कि मैं इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हूं। मैं एक जल परी हूं। तुम दोनों एक दूसरे को घूर क्यों रहे हो आखिर? चलो अब हम लोग चलकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। अगर तुम ये जान जाओ कि मैं कौन हूं तो इस खौफ से तुम्हें चोट लग सकती है और मुझे छोड़कर चले जाओगे। इसलिए मैं सच छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हूं। हेलो चियों, जॉन्जे, अब बस करो। तुम लोग आज ठीक नहीं लग रहे मुझे। नमदू, क्या तुमने सुना जो उसने कहा? क्या पकड़े जाने के बारे में? नहीं। तो कौन आर्टिस्ट के बारे में? नहीं, इस बारे में भी नहीं। तो और क्या? किसी ने तो कुछ भी नहीं बोला। तुम दोनों ही एक दूसरे को घूरे जा रहे थे आशिकों की तरह। मेरा एक राज है कि मैं इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हूं। मैं एक जल परी हूं। जब उस गुलदान की ड्राइंग को देखा तो ये शायद सुनने में बहुत अजीब लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो ड्राइंग में आदमी कोई और नहीं, मैं हूं। ये कहां चली गई? सब कुछ फिर से दोहराया जाएगा। सरदार, क्या आपने उस जलपरी के बारे में सुना है? किम दम रयोंग, वही हिपको घियों के जिले का सरदार जिसके बारे में बताया था। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है सबके लिए। नए सरदार आ चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सबको आज एक बहुत नायाब चीज का दीदार करवा दूं। मैंने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में अजीब और गरीब दुनिया में था मैं, और तुम भी वहां मौजूद थी। देखो, इस आदमी के कपड़े देखो, जदीद जमाने के कपड़े हैं। पेंटर ने फ्यूचर देखा होगा शायद। और जलपरी को देखने वाला कितना खुशकिस्मत होगा ना। माजी खुद को फिर से दोहराएगा। मेरी दुनिया में जो हुआ तुम्हारी दुनिया में भी होगा। अच्छा और बुरा सब कुछ। उस औरत की हिफाजत करो, उस शख्स से बचा लो उसको। कई सदियों पहले
एक लड़के को एक जलपरी से प्यार हो गया। उसकी आवाज सुनाई दिया करती थी उसे। वो अक्सर कहती थी, मुझे बचा लो जॉन जे, मैं बाकियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ और अगर उसने ये जान लिया तो मुझसे नफरत करने लगेगा और शायद छोड़ भी दे मुझे। यहाँ मत आना जॉन जे। मगर एक बात जिससे वो अनजान था कि जलपरियों में ऐसी खास ताकत होती है कि जिससे वो किसी को भी चूमकर उसकी सारी याददाश्त खत्म कर सकती हैं। समुंदर की झाग की मानंद वो जलपरी उस लड़के की जिंदगी से खत्म हो गई। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? I love you. 내가 끝내 닿고 싶은 내 삶의 마지막 순간 어디선가 언젠가 너를 만나 사랑한다. 멀어져봤던 사람처럼 널 보면 저